नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 33 ईयर्स प्लस 6 मंथ है। इनका मेन सवाल शादी का है और बाकी का कैरियर से रिलेटेड है। अब जो शादी का प्रश्न है वही वहाँ पर ही मैं गच्चा खा रहा हूँ इनके हाथ में। फिर भी मैंने कोशिश की है दिखाने के लिए, देखने के लिए, पर हार्ड प्रश्न है इनके हाथ में शादी का। मैं उस समय पर थोड़ा सा समय ज़्यादा लूँगा। अब इस पाम का ओवरऑल एनालिसिस करते हैं, क्या दिखता है इनके हाथ में, कितने पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है ये पाम। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वायरिश प्लस रेक्टेंगल भी है, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं और मेहनती भी इतने ही होते, क्योंकि चौड़ाई लेकर भी पाम है तो मेहनत करने में भी कोई कसर नहीं रहती इनकी। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। हाँ, मानसल कम है तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी होता है। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। और जुपिटर की उंगली काफ़ी बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है पर फिर भी बड़ी है, तो ऐसे लोगों को लीडरशिप क्वालिटी तो मिलती है। पर सबसे बड़ा प्रश्न इनके सामने रहता है ईगो का। छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होता है और ये खुद भी उसका पेन उठाते हैं और इसके कारण परिवार भी पेन उठाता है। और जब भी इस तरह का इशू आए तो उसे निगलेक्ट करने की आदत डाले, क्योंकि ये व्यक्तिगत तौर पर ही आपको परेशान करेगा। इसे रोग समझिए। छोटी उंगली भी लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। इनका देखिए जुपिटर माउंट जरा भी अच्छा नहीं है। ये सबसे सीधा फोटो है, सबसे स्ट्रेट, पूरा शनि पर्वत की ओर जा रहा है। ऐसे लोगों को पारिवारिक समस्याएं रहती है, पारिवारिक सांसारिक समस्याएं रहती है। बुध पर्वत पर खड़ी लाइन, ये जब लाइन है तो आंख मूंद के कह दीजिए कि व्यक्ति का बुढ़ापा आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छा जाएगा। और ये पार्ट दबा हुआ है और ये पार्ट उभार है। ये जब पार्ट उभार रहता है तो व्यक्ति थोड़ा भी काम करे तो उसे लगता है कि मेरा नाम होना चाहिए। ये भावना इनके मन में कुट कुट के भरी रहती है। और ये पार्ट जब थोड़ा सा भी दबा होता है तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता, चाहे परिवार में बैठा हो या बिजनेस मीटिंग में बैठा हो। वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये बात बोलनी चाहिए थी। इसका उपाय चाहेंगे तो मैं दे दूंगा इनको। हाँ, बहुत सारी लाइनें हैं। व्यक्ति बिजनेस माइंडेड जरूर होता है और वाणी बहुत अच्छी होती है इनकी। और ये कहीं ना कहीं भूत पर्वत दबाए वाले को सुंदरता कम मिलती है, पर लाइनें अगर ज़्यादा है यहाँ पर तो कम से कम बेसिक सुंदरता व्यक्ति को आसानी से प्राप्त होती है। अब इनको जो यश की अभिलाषा है तो इनके हाथ में यश वाली साइन भी है, तो जीवन में फेम भी मिलेगी इनको। ये स्क्वायर साइनें दिख रही है, ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाती है। जीवन में मल्टी सिटी का काम अभी भी करते होंगे तो मालूम नहीं। और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति रहता है। आसपास के लोगों को लगता है कि इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है। अब इनकी पॉजिटिव साइनें देखते हैं। बहुत बड़ी तो नहीं है पर दो जरूर इनके हाथ में है, ये वाली। 4 से 5 mm, 5 या 6 mm की फिश साइन है यहाँ पर। और एक स्टार भी बन रहा है यहाँ देखिए, ये भी व्यक्ति को फेम दिलाता है और सूर्य की शक्ति को एम्पलीफाई करता है। तो यश तो इनको 100% जीवन में प्राप्त होगा, 100%।
एक और साइन है इनके हाथ में, ये काफ़ी छोटी है। तो ये दो साइनें है, तो पैसा तो इनके पास आता रहेगा, पैसे का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा इनको जीवन में। हाँ, वर्तमान समय में राहु रेखा ने भी काटा हुआ है। यहाँ पर भी स्टार है, दो दो स्टार के धनी है सूर्य पर्वत पर। अब ये पार्ट जब उभार होता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता, आलस्य आता है। और ये देखिए स्क्वायर, ये व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देते, इनको जीवन में पुश्तैनी जमीन जायदाद का भी लाभ मिलेगा। और बहुत सारी धन रेखाएं बुढ़ापे में चल रही है, तो ये बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा समृद्ध बनेंगे, बहुत अच्छी समृद्धि इनको जीवन में मिलेगी बुढ़ापे में। और ये लाइन जब जुपिटर की ओर जाती है तो व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। और चौथा लाभ, जो भी कार्य करे, चाहे जॉब करे या खुद का काम करे, बड़े स्तर का करता है व्यक्ति। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। ये भविष्य में ये जो साइन है, इस वजह से ये अध्यात्म की ओर भी जाएंगे। अब ये शनि पर्वत के पास जब इस तरह की साइन होती है तो ये लोग मेडिटेशन, फिर मुक्ति, जिसे हिंदी में शब्द है, संस्कृत में मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति के लिए ये लोग एफर्ट करते रहते हैं जब इस तरह की साइन होती है तो। और धर्म के बारे में भी इनकी धारणाएं अलग होती है, ये किसी को बताए तो वो समझेगा भी नहीं, पहले तो समझा नहीं पाएंगे, और समझा भी दिया तो अगले के पल्ले ही नहीं पड़ेगा। ये साइन भी इनके हाथ में है। जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा खराब है, इसका मैं उपाय दे दूंगा। ये पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं देता है। सांसारिक समस्याओं में जब सर पर अगर जोर से लगाओ, बचपन में जो अभी भी याद हो, खून निकलाओ और थोड़ा थोड़ा दर्द रहता हो, तो सांसारिक समस्याएं नहीं रहती, और पारिवारिक तो रहती है। कंटिन्यू चलने वाली लाइन, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। खराब समय भी आए तो व्यक्ति टिका रहता है इन लाइनों के द्वारा, और कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है वो अलग। ये स्क्वायर साइनें बन रही है तो व्यक्ति 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है, और बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है। और मल्टीपल इनकम के कई सोर्स क्रिएट करेंगे, अलग अलग समय पर अलग अलग माध्यमों से पैसा इनके जीवन में आएगा। ये मल्टीपल इनकमें देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। धार्मिकता और सेवा भाव, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम रहेगी इनके जीवन में। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब इस तरह का बाहरी मंगल हो तो व्यक्ति किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। हाँ, ये एक लाइन है, ये कभी ना कभी पुलिस स्टेशन और कोर्ट के दर्शन करवाएगी इनको। चंद्र पर्वत उत्तम है, तो विदेश में घूमने का भी कभी ना कभी मौका इनको मिलेगा। पानी अच्छा लगता है, विदेश से दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते हैं, ये सारे लक्षण इनमें। और रिफाइंड सोच होती है, नए नए चीज़ें करने का शौक़ होता है। और उत्तम पार्ट देखिए, इनके हाथ में एक उत्तम तरीके की बुध रेखा है, ये यहाँ तक चल रही है, इसके बाद दूसरी है,
और ये मनी ट्रायंगल संपूर्ण मनी ट्रायंगल बन रहा है। तो धीरे धीरे करके इतनी संपत्ति जमा कर लेंगे कि बुढ़ापा बहुत शांति से गुजार सके। जनरली फिश साइन वालों को न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्र पर्वत भी अच्छा है, तो व्यक्ति के कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। और गर्मी पसंद नहीं आती ऐसे लोगों को। अब हृदय रेखा को देखें तो देखिए पूरी यहां से ही निकल रही है, और उसके पहले ये 2 फोर्क बने हुए हैं। ये व्यक्ति अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं लोगों के सामने। जब किसी की हृदय रेखा शनि पर्वत से निकलती है तो 3 ही लक्षण पाए जाते हैं। कामुक भावना, सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, और तीसरी चीज़ कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। और ऐसे लोग सेवा भावी भी होते हैं जिनकी इस तरह से लाइनें निकलती है। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे, वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइनें फ्लर्ट लाइनें, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन उत्तम है, पूरी जुपिटर से निकल रही है। तो महत्वाकांक्षी भी होते हैं ऐसे लोग, और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा, धार्मिकता बढ़ती जाएगी, इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा, सपने बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। बाहर वालों के लिए उत्तम होते, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बुलबुल करते। अब वो व्यक्ति चेंज होते रहते और एक व्यक्ति को टारगेट करते रहते ये लोग। माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनके जीवन रेखा पर देखें तो 27 के आसपास एक रिलेशन लाइन बनी है। यहाँ पर इनके जीवन में ये उत्तम पल था इनके जीवन का। अगर इस समय इन्होंने शादी कर ली होती तो जीत जाते थे ये। उसके पहले भी एक लाइन ने काटा है, ये लगभग 3.5-4 साल पहले, रिलेशन के पहले। उसके बाद एक छोटी लाइन ने बाद में 29 के आसपास काटा। उसके बाद भी एक लाइन काट रही है 1 साल के बाद, और ये लाइन 31 के आसपास है जो अभी इनको परेशान कर रही है। 32 के आसपास ये राहु रेखा इनको परेशान कर रही है, नेगेटिव फीलिंग दे रही होगी। ऑफिस में लोग इनके पीछे पड़े होंगे, परेशानी वाला समय गया होगा पूरा साल। उसके बाद एक छोटी राहु रेखा और आएगी 34 में। उसके बाद ये देखिए शादी की लाइन, मुझे लगता है ये वाली ही है। ये रिलेशन करवा सकती है इनके जीवन में, शादी करवा सकती है ये लाइन 36 के आसपास। ये किसी फोटो में इतनी उत्तम तरीके से आई नहीं, पर आभास हो रहा है ये यहाँ से निकल रही है और ये जॉइंट हो रही है, और ये 38 के आसपास है। और अभी ये राहु रेखा के पीरियड में अगर ये लाइन चलती होगी तो कोई नियर एंड डियरर की डेथ भी हुई होगी या होने वाली है। उसके बाद देखें ये 38 में इनको एक ऑफशूट भी मिल रहा है जो कोई ना कोई सफलता भी जीवन में दिलाएगा। फिर 40 में एक छोटी सी राहु रेखा आएगी, फिर 42 में एक राहु रेखा आएगी, 44 में आएगी और 46 में आएगी। अब ये 46 में भी ये रिलेशन लाइन शो हो रही है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हो ना हो, अब जुपिटर माउंट खराब है, रिलेशन हो, शादी में ना रूपांतरित हो, या शादी में रूपांतरित हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जीवन में, और कोई ना कोई यहाँ पर भी वापस रिलेशन बनने के चांसेस है 46 के आसपास। अगर ये रिलेशन नहीं बना तो इसे राहु रेखा ही पकड़ना, या दूसरी शादी भी इसे कह सकते हैं।
उसके बाद एक 50 में राहु रेखा आएगी जो बड़ी है, ये भी परेशान करेगी इनको। और इसी के बाद जैसे पूरी होगी एक ऑफशूट भी है, और ये शादी वाली 46 के आसपास भी एक ऑफशूट है। अपशूट कह सकते हैं, ऑफशूट कई लोग मुझे ऑब्जेक्शन लेते, अपशूट बोला करें, आदत पड़ चुकी है, चेंज करने की कोशिश करता हूँ। एक 53 में आएगी राहु रेखा, छोटी ही है। एक 59 में आएगी आपको राहु रेखा, सॉरी 59 में। एक 63 में आएगी, ये सारी छोटी छोटी है। और एक लास्ट राहु रेखा आएगी 71 में। ये बाद में सारी 50 के बाद कोई बड़ी राहु रेखाएं नहीं है, छोटी छोटी है, पर दिख रही है तो मैं बता रहा हूँ। और जीवन रेखा उत्तम है, जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग जीवन रेखा बन रही है, तो ये एक और बड़ा प्लस पॉइंट है। यानी बुढ़ापा बहुत अच्छी शारीरिक ऊर्जा वाला रहने वाला है। अब इनकी धन रेखा पर कट देखें तो देखिए, एक कट लगभग 28 के आसपास लगा होगा, 27-28 के आसपास। एक छोटा सा कट यहाँ पर भी लगे हुए, ये एज होगी लगभग 31-32, सीधे कट ही है। एक 34 में कट लगेगा इनको, और यहाँ से कमाई के माध्यम में बदलाव आने की चांसेस है 36 के आसपास। ये जब लाइन सूर्य पर्वत की ओर जाती है तो दो चीज़ों की ओर इशारा जाता है, या तो सेवा वाला कार्य, किसी और को सेवा देकर, जैसे कंसल्टिंग कर ली किसी की, या विदेश से धन प्राप्ति का, या किसी और का प्रोडक्ट बेचना। ये तीन में से कोई ना कोई एक फल व्यक्ति को मिलता है। और ऑलवेज मल्टीपल इनकम की लाइनें इनके हाथ में है, तो कहीं ना कहीं से टुकड़ों टुकड़ों में ये बार बार लाइन चेंज होते हुए पैसा कमाते रहेंगे। और एक लाइन इनको बहुत बढ़िया मिलेगी एज ऑफ 42 या 43 के आसपास से, और ये धीरे धीरे बनकर बहुत उत्तम फल देगी अप टू एंड तक। पर ये स्टार्ट होते ही 43 में भी इनको ये स्टार्ट होगी लगभग 41 के आसपास, 43 के आसपास कट लगेगा, 44, 46 में भी कट लगेगा। पर 46 के बाद बहुत उत्तम तरीके से आगे बढ़ रही है, और एक ये स्टॉप हो रही है 56 के आसपास, और एक लाइन चालू होगी इनकी 53 के आसपास भी। बाकी ऐसे बीच बीच में बहुत सारी इनकमें जनरेट होती रहेगी अलग अलग माध्यमों से। तो इनकम का इस हाथ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे जैसे बुढ़ापा आते जाएगा वैसे वैसे और समृद्धि आती जाएगी। अब इनकी धन रेखा कहाँ तक कमज़ोर है, कहाँ तक स्ट्रांग हो रही है, उन सारी वस्तुओं को भी देखने की कोशिश करते हैं। ये वर्तमान में देखिए, ये धन रेखा यहाँ से कमज़ोर पड़ती जा रही है। अप टू 36 तक आते आते ये काफ़ी डल पड़ रही है। तो धीरे धीरे इनको इनकम कम होती जाएगी, एक्सपेंस बढ़ते जाएगा या खर्च आते जाएगा, दो में से कोई ना कोई एक वस्तु होगी। फिर 36 से एक बदलाव आएगा इनके जीवन में, और ये धन रेखा सपोर्ट करेगी। उसमें 38 में कोई ना कोई खर्चा या रुकावट आएगी। एक 39 में, ये 37 के आसपास आएगी। एक 39 में इनको लॉस जाएगा। और यहाँ तक ये रेखा इतनी मजबूत नहीं है, यानी इनको बहुत अच्छे प्रोग्रेस के लिए इनकम आती रहेगी, सब कुछ होते रहेगा, पर बहुत अच्छा प्रोग्रेस इनको आफ्टर 44 से ही मिलना चालू होगा। ये धन रेखा 44 से एकदम मजबूत होकर आगे बढ़ रही है, और उसमें पैरेलल दूसरी लाइनें भी है। तो इनकम के सोर्स तो ऑलवेज क्रिएट होते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये भी धन रेखा अच्छी है, और इस पर भी इसका कट तो मैं बता चुका हूँ। एक 50 के आसपास भी कट लगेगा, एक 56 के आसपास कट लगेगा, और अप टू एंड तक कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत सारे माध्यमों से पैसा आते रहेगा।
तो इनकम के हिसाब से ये पाम कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं कहूँगा, पर जिसे कहते हैं पूरी एबिलिटी का पूरा मज़ा इनको 44 के बाद मिलना चालू होगा। बाकी ज़्यादा टेंस वाला मामला नहीं है, बीच बीच में रुकावटें आएगी, वो हर व्यक्ति के हाथ में आती है। कम लोग होते हैं जिनके हाथ में रुकावटें नहीं होती। बाकी नॉन स्टॉप गाड़ी चलती रहेगी, कई माध्यमों से पैसा आता रहेगा, और राहु रेखा आएगी, उस समय कोई ना कोई तकलीफ़ें आएगी, नुकसान जाएगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।